क्वेश्चन है आपके सामने, शो दैट वेक्टर E इक्वल्स रो वेक्टर J लेट्स टू ओम्स लॉ, राइट ए कंडीशन इन विच द ओम्स लॉ इज नॉट वैलिड फॉर अ मटेरियल। तो क्वेश्चन यहां पर आपके सामने है, आपको प्रूव करना है कि जो वेक्टर E इक्वल्स रो J कैप है ये आपका ओम्स लॉ फॉलो करता है, ओम्स लॉ दिखाता है, मतलब V इक्वल्स आई आर की ओर चलता है ये, यानी इससे आपको ये लेके आना है, कुल मिला के ये आपको प्रूव करना है। और आपको एक ऐसी कंडीशन बतानी है जिसमें कि ओम्स लॉ वैलिड नहीं होता किसी भी मटेरियल के लिए। तो पहले इसको प्रूव करते हैं। पहले ई क्या होता है? ई आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, रो क्या होता है? आपकी रजिस्टिविटी होती है, और जे क्या होती है? आपकी करंट डेंसिटी। तो करना कुछ नहीं है आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है V अपॉन एल, पोटेंशियल अपॉन लेंथ ऑफ कंडक्टर। रो रजिस्टिविटी होता है, इसको सेम रखेंगे आप, और J होता है करंट डेंसिटी, इसको बोलते हैं I अपॉन ए। तो दो फॉर्मूले आपको लर्न होने चाहिए, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड का V अपॉन एल वाला फॉर्मूला, और एक करंट डेंसिटी का J इक्वल्स I अपॉन ए वाला फॉर्मूला। ये दोनों आपको याद होने चाहिए। इसके बाद आप करेंगे क्या? इसके बाद आप I को अपॉन में लेके आएंगे, क्योंकि ओम्स लॉ में V और I और R आता है, और L को ऊपर लेके जाएंगे, तो V अपॉन I यहां पर हो जाएगा रो L अपॉन ए। अब यहां पर जो रो है, किसी मटेरियल के मैंने एक वायर ले लिया, लेके रख दिया, अब इसकी जो लेंथ है वो तो लेंथ उतनी ही रहेगी जब तक उसमें कोई इफेक्ट ना करो, तो लेंथ क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। अगर बात करूं इसकी रेजिस्टिविटी की, जिस मटेरियल के लोहे की बनाई है, ये तो लोहे की ही रहने वाली है, तो ये भी क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। जितना एरिया का मैंने लिया है वो एरिया भी क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। तो तीनों क्वांटिटी क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। तो V अपॉन आई हम क्या लेंगे? कांस्टेंट लेंगे, और उसको इज्यूम कर लिया, इसकी वैल्यू R इज्यूम कर ली। तो V अपॉन आई की वैल्यू यहाँ पे क्या आ चुकी है? R आ चुकी है। V इक्वल्स आई आर, यही आपको प्रूव करना था। तो ये आपको शो करना था कि जो वेक्टर इक्वल्स रो J है वो लेट्स टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ की ओर जाता है, ओम्स लॉ बनाता है, ओम्स लॉ प्रूव करता है। तो ये आपका आंसर हो गया। अब दूसरा है, राइट ए कंडीशन इन विच द ओम्स लॉ इज नॉट वैलिड फॉर अ मटेरियल। आपको एक ऐसी कंडीशन बतानी है जिसमें ओम्स लॉ वैलिड नहीं होता। तो दो कंडीशन बता रहा हूं। अगर बात करो सेमीकंडक्टर की, अगर सेमीकंडक्टर की बात करो तो सेमीकंडक्टर में ओम्स लॉ फॉलो नहीं होता, वैलिड नहीं है। दूसरी, अगर कोई भी मटेरियल आपके पास, कोई भी कंडक्टर है, कुछ भी है, अगर उसको हाई टेम्परेचर पे लेके चले गए ना, तो हाई टेम्परेचर भी जो ओम्स लॉ है वो डिस्टर्ब हो जाता है, ओम्स लॉ फॉलो नहीं होता। तो एक कंडीशन पूछी थी, कोई सी भी एक आप लिख सकते हैं, या तो इन सेमीकंडक्टर लिख सकते हैं, या फिर आप हाई टेम्परेचर लिख सकते हैं। हाई टेम्परेचर एक ऐसी कंडीशन है जिसमें ओम्स लॉ वैलिड नहीं होता किसी मटेरियल के लिए, और सेमीकंडक्टर में भी जो ओम्स लॉ है वो वैलिड नहीं होता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाता है।